सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा माइनस 5/2। ठीक है, तो जो आपका एक क्वेश्चन है ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये माइनस का साइन आ चुका है। ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव रहता तो इसकी जो वैल्यू बड़ी आसानी से हम जो है इसको निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपका क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया गामा साइन में, जो आपका गामा फंक्शन है उसमें। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो देखते हैं जो आपके इस टाइप के जो फंक्शन रहते हैं, जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उनका हम जो है वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं आपको जो है एक वैल्यू के साथ समझा दूंगा और बाकी जो वैल्यू है जैसे कि -7/2 -9/2, तो उनकी वैल्यू भी आप खुद ही बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे जो है हम गामा -5/2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, या आपके जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में आपका काम आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका गामा फंक्शन n 1 - n इज इक्वल्स टू पाई साइन n पाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो n है और उसके बाद ये यहाँ पे सारी की सारी क्या चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे जो आपका n है ना, उसे आपने लेना है जो जिस फंक्शन की आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपने यहाँ पे n वाली चीज़ लेनी है जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा -5/2 की। तो यहाँ पे जो आपका n है वो कितना हो जाएगा, गामा -5/2। ठीक है, आपका जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे आप बाय हार्ट याद कर लें और इससे आपका जो ये वाला क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि n आपने वाली चीज़ लेनी है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं 1 - n की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो 1 - n, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो 1 है उसकी जगह 1 रहेगा और माइनस की जगह आपका माइनस। यहाँ पे n है तो यहाँ पे जो आपका n है वो कितना है, -5/2 है ना। या फिर एक काम करते हैं, इसको पूरा गामा n कर लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो आपका जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ जाएगा, गामा फंक्शन 1 + 5/2। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरी गामा फंक्शन 1 - n है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आ गया, गामा फंक्शन 1 + 5/2। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/2, और ऊपर से आपका गामा फंक्शन है वो तो आपका ऐसे रहेगा, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू आ गई है, गामा फंक्शन 1 - n की, और जो है हमारा गामा फंक्शन n उसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, गामा -5/2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमने जो भी यहाँ पे वैल्यू निकाली है उसे पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या है आपका गामा इन, तो आपके गामा इन की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2, है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे आपका क्या है, 1 - n, और यहाँ पे क्या है, गामा फंक्शन 1 - n, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पे कितनी, 7/2। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, 7/2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन, ये आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो n है ना, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस गामा -5/2, तो कितना आ जाएगा, 5/2। और क्या है आपका यहाँ पे साइन n पाई है, तो पाई आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ये चीज़ है फिलहाल सेम रहेगी 5/2, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 7/2, ये अभी सेम रहेगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, पाई भी फिलहाल आपका ऐसे ही रहेगा। देखो अब यहाँ पे देखो, साइन 5π/2, साइन 5π/2 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना। ये आपका अगर आप इसको एंगल में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450। तो साइन 450 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यहाँ पे कितना है, ये आपका माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, -1। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो आपका क्या है, साइन 5π/2 है उसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर आप क्या है, माइनस का साइन है, तो कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका -1 है इसकी भाग, इसका जो डिवीजन है वो किसके साथ हो जाएगा, आपका पाई के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन -5/2, गामा फंक्शन 7/2 इज इक्वल्स टू माइनस का पाई। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, आपको समझ में आ गया होगा। देखो आप क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा फंक्शन -5/2 की। तो यहाँ पे जो आपका ये गामा फंक्शन 7/2 है, इसको भेज देंगे आपके राइट हैंड साइड में। तो क्या आ जाएगा, 5/2 इज इक्वल्स टू -पाई डिवाइडेड बाय गामा 7/2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, जो आपका ये गामा फंक्शन 7/2 है इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तभी मेरे को क्या है, गामा फंक्शन -5/2 की वैल्यू मिलेगी। देखो इसे यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, जो आपके पॉजिटिव में रहता है ना, है ना, गामा फंक्शन के अंदर उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और नेगेटिव का तो हम जो है सीख ही रहे हैं निकालना। तो देखो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, गामा फंक्शन 7/2। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दी गई है ना, उससे आपको क्या करना होता है, जो भी आपका यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर, इससे आपने क्या करना है, 2 कम लेना है ना। आपके जो न्यूमरेटर है इसमें आपने 2 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 5/2,
है ना, आपका डेनोमीटर सेम रहेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जो आपका ये वाला है न्यूमरेटर, इसमें से फिर से क्या कर देना है, 2 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 3/2, और फिर से क्या सेम ये चीज़ कर देनी है, तो कितना आ जाएगा 1/2, और लास्ट में आपने एक चीज़ लगा देनी है रूट पाई। ठीक है, तो ये हो गई आपके गामा 7/2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका अभी हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं ये चीज़ आपको एक बार फिर से एग्जांपल के साथ जो है समझाता हूँ, है ना। हालांकि हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम इसी का यूज़ करेंगे। मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे गामा 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, गामा 9/2। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर 9 है इसमें 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, फिर 7 में से 2 माइनस कर देंगे 5/2, फिर 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3/2, 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1/2, और लास्ट में आपने क्या लगा देना रूट पाई। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने ये तो हालांकि मैंने आपको जो ये गामा फंक्शन 9/2 ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझाया। यहाँ पर हम जिस वैल्यू का यूज़ करेंगे वो है आपकी गामा 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे फंक्शन था, है ना, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर जो आपका एक गामा 7/2 है, इसकी जगह जो है आपकी इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, गामा -5/2 इज इक्वल्स टू -पाई डिवाइडेड बाय। ठीक है, देखना आप जरा यहाँ पे जो आपका ये गामा फंक्शन 7/2 है, इसकी जगह कितना आ जाएगा 5/2, 3/2, 1/2, और क्या आ जाएगा आपका रूट पाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो बस अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाने वाला है। देखो क्या होगा, यहाँ पे है आपका रूट पाई और यहाँ पे आपका पाई, है ना। आपको पता है कि हम जैसे पाई है तो आपको हम उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट पाई, है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे जो आपका पाई है इसे हम क्या लिखते हैं, रूट पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट पाई। तो रूट पाई से आपका ये वाला रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा रूट पाई, तो क्या आ जाएगा माइनस का रूट पाई। ठीक है, ये तो सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं, है ना। ये जो है आप 10th 11th जो है क्लास में मैथमेटिक्स में सीखते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका पाई है उसे हम रूट पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि रूट पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रूट पाई से आपका एक रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट पाई, और यहाँ पे माइनस का साइन तो पहले से था तो वहाँ पे आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 3 से हुई, कितना आ जाएगा 15, और 2 2 जा 4 और 4 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो ये चीज़ आपकी आ गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा गामा -5/2 इज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8/15 रूट पाई। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपकी निकल के आई है यही आपकी वैल्यू होती है गामा फंक्शन -5/2 की।